आप सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। शब्द स्वरूपी राम तेरा ही आशा। अभी अजमेर जी ने एक बाणी बोली, सतगुरु रमते राम हमारो, हमारे कर दो न पूरे काज हमारे। परमात्मा जो है वो सर्व गुण संपन्न है, सारे गुणों का जो स्रोत है वो परमात्मा है और सबके अंदर वो कुछ न कुछ गुण प्रकट करता है। हरेक के अंदर वो गुण है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने अंदर के गुण को पहचाने, उसे प्रकट होने दें। जैसे इसके इनके अंदर, अजमेर जी के अंदर वो काव्य के रूप में प्रकट हुआ है। इसमें किसी को ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि एक कविता इनके अंदर आई है, इन्होंने उसको लिखा, गाया भी खुद है। इसी तरह से आप सबके अंदर भी एक काव्य है। किसी के अंदर गणित हो सकता है, किसी के अंदर नाचना हो सकता है, किसी के अंदर सेवा हो सकती है। सबके अंदर कोई ना कोई गुण मालिक ने प्रकट किया है। आप उस गुण को निखारिए। मैं देखता हूं कई बार आपस में हम बात करते हैं कि महाराज रमताराम ने बाणी बनाई हुई हैं, अब और बाणियों की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि जो गुरुओं की बाणियां हैं वो अपने आप में 100/100 है, बिल्कुल 100/100 है। लेकिन प्रवाह हमेशा ही आगे चलता रहता है। नहीं तो ये बाणी, ये जो परंपरा है, ये चलती है आगरा से और उससे पहले भी है। लेकिन राधा स्वामी के नाम के अगर हमसे देखें तो आगरा से ये परंपरा चलती है। कौन सा ऐसा ज्ञान था जो स्वामी जी महाराज ने नहीं दिया, या वो नहीं जानते थे? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई ज्ञान होगा। लेकिन उसके बाद भी गुरुओं की परंपरा चली। फिर जयमल सिंह महाराज और भी संत बने, सावंत सिंह महाराज, और ये सारे के सारे अपने आप में 100/100 थे। तो मैं आप सब लोग को भी कहूंगा कि कंजूस नहीं बनना है। अपने अंदर के गुण को, अपने आत्म सम्मान को आपको भी निखारना है। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जो सेवा से पार हो जाते हैं। मेरा भाई को देखिए, नाच नाच के पार हो गई। मेरा ने भी कुछ शब्द लिखे हैं। एक भाई गुरदास हुए हैं, 10 गुरु साहिबान हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में 10 गुरु साहिबान की बाणियां हैं, लेकिन संत कबीर की भी हैं। वो तो 10 गुरुओं में नहीं आते ना। अगर गुरु अर्जुन देव जी कंजूस होते तो संत कबीर की बाणी क्यों लेते, संत रविदास की बाणी क्यों लेते, शेख बीकन, और तो क्या मुसलमान सूफी फकीरों की बाणियां भी उस गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने लिखी है। शेख फरीद की बाणियां हैं। तो इस तरह से मैं आपको कहूंगा कि जैसे अजमेर जी बाणी बना रहे हैं, गा रहे हैं, आप सब लोग भी, हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, देयर इज ए प्रोटोकॉल। हर चीज के कुछ नियम हैं। जैसे ऋषि परंपरा में क्या होता है, राज ऋषि अलग है, ऋषि अलग है, महर्षि अलग है, ब्रह्म ऋषि अलग है, सप्तऋषि अलग है, देव ऋषि अलग है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? अब ब्रह्म ऋषि कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, सबको महर्षि नहीं कह सकते। राज ऋषि जनक, क्योंकि वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। देव ऋषि नारद, देव ऋषि नारद के अलावा क्या किसी को आपने देव ऋषि संबोधन सुना है? बताओ, सुना हो तो। देव ऋषि सिर्फ एक ही है, सप्त ऋषि 7 हैं। ब्रह्म ऋषि, विश्वामित्र जी ने तपस्या शुरू करी, ब्रह्म ऋषि आखिरी सम्मान होता है। जैसे महाराज रमताराम, परम संत रमताराम, तो वो परम संत थे, ये एक पदवी है। तो आप सब भी लिखें, गाएं, नाचें, कंजूस नहीं बनना है। एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, खुद भी सेवा करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें। लेकिन कुछ नियम कायदे कानून हैं, ये ख्याल रखना है। जो गुरु है उसके लिए गुरु का संबोधन। जो हमारे महाराज रमताराम, परम संत रमताराम है, एक तरह से हमारे परम गुरु हैं। उनसे ये परंपरा चांग नून से चलती है। उनके भी गुरु हैं महाराज 600 मस्ताना, फिर उनके भी गुरु हैं। कुछ लोगों से मैं सुनता हूं कि ये इस परंपरा में तो अनपढ़ संत ज्यादा हुए हैं, उनको आधी नॉलेज है। महाराज श्याम मस्ताना के गुरु सावंत सिंह महाराज थे। उस समय उन्होंने थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको आजकल आप आईआईटी रुड़की बोलते हो, वहां से पॉलिटेक्निक किया था। और उस समय का पॉलिटेक्निक आज का एमटेक है।
और वो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। पता है ना, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ों की परंपरा नहीं है ये। अगर कोई ये कहे कि जो गंगा है उसको अगर देखना है तो इलाहाबाद प्रयागराज में जाके देखो। क्यों भाई, ऋषिकेश में क्या है? क्या वो गंगा नहीं है? हरिद्वार में क्या है? क्या वो गंगा नहीं है? या जहां पे बंगाल की खाड़ी या समुद्र में मिलती, क्या वो गंगा नहीं है? और क्या उससे ऊपर गंगोत्री, जहां से गंगा पहाड़ों से निकलती है, क्या वो गंगा नहीं है? और अगर और गहरे जाओ तो जब वो बादलों के रूप में होती, क्या वो गंगा नहीं है कि वो देख पाए तो वहां तक? तो इस परंपरा में, इस संत परंपरा में अनपढ़ गुरु भी आए हैं, पढ़े लिखे गुरु भी आए हैं, और ऐसे गुरु भी आए हैं जो नौकरी करते रहे गुरु बनने के बाद भी, ऐसे भी आए हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया। सब तरह के गुरु आए हैं। तो बाहर के किसी भी कारण से, बाहर की उम्र से, जाति से, पढ़ाई से आप अंदर के तत्व को ना तोलें। ये मैं आप लोगों से, जो मैं देखता हूं कि ये दिक्कतें हैं, वो मैं प्रश्न अपनी तरफ से सॉल्व कर रहा हूं कि इस तरह की बातों में ना आए और ना वैसा समझें। महाराज संत श्याम अस्ताना जी महाराज बलोचिस्तानी, कहाँ के थे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये तो भारत में भी नहीं समाई। तुम हरियाणा की बात करते हो, 3-4 डिस्ट्रिक्ट की, ये तो भारत के बाहर है। लाहौर में सत्संग करते थे महाराज सावन सिंह। अनपढ़ संत भी हुए हैं, पढ़े लिखे संत भी हुए हैं। ऐसे भी गुरु हैं जिनकी 2 शादियां हुई थी इसी परंपरा में, और महाराज जयमल सिंह जी ने एक भी शादी नहीं करी। सावन सिंह महाराज इंजीनियर थे, जयमल सिंह महाराज ने नौकरी करी। तो किसी भी तरह से खुद को बांधे ना। आप सब में से मैक्सिमम लोग मेरे से ज्यादा उम्र के हैं, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी गुरु हैं जिनकी उम्र 5 साल थी, ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने 80 साल में तो नाम लिया था। ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? अपनी बाहर की धारणाएं कृपया तोड़ दें। कहते हैं ना, वो बुद्धि के पार है, वो बुद्धि के पार है। तुरीय अवस्था कहते हैं उस अवस्था को, और तुरीय के भी पार कहते हैं, तुरीय के भी पार। चौथा राम इन सब से न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम इन सब से न्यारा। अब सब से न्यारा क्या है वो नहीं बताया, क्योंकि वो बता दिया तो उसमें ही बुद्धि लगा दोगे। वो उन्होंने एक वाणी में अच्छी बात कही, अजमेर जी ने एक बहुत सही बात कही, ज्ञान ध्यान कुछ याद कदे बताया होगा तो याद नहीं है। ये विनम्रता चाहिए, लेकिन ये जीवन में हो। कवि और ऋषि में क्या फर्क है आप समझिएगा। कवि और ऋषि में क्या फर्क है पता है किसी को? कवि कौन है? ऋषि, ऋषि मतलब संत कह लो। अगर ऋषि शब्द से लगता है भाई संत ऋषि से ऊपर होते हैं, क्योंकि संत परंपरा में कई बार ये भी आता है ऋषि मुनि नहीं भाई हम ज्यादा हैं। तो इस चक्कर में मैं तो नहीं पढ़ता कौन ज्यादा कौन कम, हम कौन का, सबको बदल दिया, हम तो सबको नमन करते हैं। तो कदे बताया होगा तो याद नहीं है। कवि वो होता है जो क्षणिक रूप से परमात्मा का अनुभव करता है। जैसे वाणी लिख रहे हो, वाणी गा रहे हो, उस समय तो ध्यान रहेगा और थोड़ी देर बाद में फिर वैसे ही हो जाओगे। होता है ना, थोड़ी देर तो याद आ गया मालिक का, यहां सत्संग में बैठे हुए हैं, यहां तो ऐसे विचार आएंगे भाई कोई किसी का नहीं, और यहां से जाते ही फिर वही माया घेर लेती है। तो ऐसे में जिस यहां यहां अगर याद है तो उसको वो कवि है। अगर उस समय सिर्फ अनुभूति है तो वो कवि है, और अगर वही अनुभूति आपको 24 घंटे हमेशा रहती है तो आप संत हो। ये फर्क है। इसलिए जो भी शब्द बनाते हैं सारे संत नहीं होते, हो भी सकते हैं कुछ। रमताराम परम संत थे, भाई गुरुदास हुए हैं, गुरु ग्रंथ वो गुरु नहीं हुए, उन्होंने भी वाणी लिखे, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो ही ले था। वो कहते हैं अगर आप उस परम पिता परमात्मा उस गुरु की तरफ एक कदम चलते हो तो वो करोड़ों कदम आपकी तरफ चलता है। आप सभी को घर में जरूर काम होंगे, मेरे को पता है, मैं बार बार कहता हूं सबको काम होते हैं। वो फ्री का जमाना चला गया, सबको काम है, सबको काम है। और कोई काम नहीं हो तो मोबाइल अपने आप में एक काम है।
सारा दिन मोबाइल पर रील देखते रहें, यूट्यूब देखते रहें, कुछ खुद डालते रहें, किसी का फोन सुन लो, व्हाट्सएप देख लो। मोबाइल अपने आप में एक काम है, तो सब बिजी हैं, समय निकालना है। और इस बाणी में ये किसको कहा है कि कर दो न पूरे काज हमारे। कौन से काज? हो सकता है जिन्होंने भी लिखी तो इनको भी ना पता हो, उस मालिक ने लिखवा लिया। ये लिखवाने वाले नहीं है, वो मालिक लिखवाता है। रमताराम लिखवा, जो रमताराम देह में थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो लिखने वाले नहीं थे, वो मालिक लिखवाता है। वो अंदर ज्ञान प्रकट करता है, जैसे कुएं में से पानी निकलता है, जैसे झरना फूटता है जमीन में से, जैसे बादल से पानी गिरता है, ऐसे ही ज्ञान प्रकट होता है। शून्य में से ज्ञान उपजता है। कोई किताबी ज्ञान थोड़ी ना है ये। मैं कोई सोच के थोड़ी आया था आज मेरी बाणी गाँव घर मैं उसका अर्थ करूंगा। मैं तो कल कुछ काम कर रहा था, कुछ पढ़ाई का कुछ, और 2 बजे सोया हूं। राजेश भी साथ थे, मेरे को तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने तो ये अंदर से ये रूह का ज्ञान है, यही आत्मिक ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि ये आपके अंदर भी प्रकट हो। बस ये सावधानी रखना, प्रोटोकॉल रखना। शिष्य हो तो शिष्य के रूप में खुद को जानना। शिष्य भी लिख सकता है, उसकी भूमिका अलग है। किसी ने मेरे से पूछा, हमने पार कर दो, मेरी पत्नी ने ही पूछा, बता ही देता हूं, वर्षा जी ने। तो मैंने कहा लक्ष्मण का लो, लक्ष्मण का है, वो राम बनने का प्रयास ना करे। लक्ष्मण की शोभा लक्ष्मण बनने में है, राम बनने में नहीं। लक्ष्मण अगर राम बनने का प्रयास करेंगे तो लक्ष्मण जो है, उनकी जो शोभा है उसमें फिर दिक्कत आएगी। भरत ने जिंदगी भर अपने बड़े भाई की चरण पादुका 14 साल तक, जब तक भगवान राम वहां नहीं गए, उनको रख के राज किया, खुद वनवासी का जीवन जिया, तपस्वी का जीवन जिया। इसी में भरत की शोभा है। इसीलिए तो कहते हैं तुलसीदास जी, सबसे पहले पढ़ू मैं भरत के चरण। राम से भी पहले भरत को प्रणाम करते हैं। कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। अपनी भूमिका को पहचानो, शिष्य बन के शिष्य की भूमिका में रहो, गुरु हो गुरु की भूमिका में रहो। मेरी भूमिका, मैं भी सेवादार हूं, एक अर्थ में मैं भी सेवादार हूं, दूसरे अर्थ में मैं सेवादार नहीं हूं। मेरा काम आपको गाइड करना है, मेरा काम आपको टोकना है, नहीं मानोगे डांटना है, नहीं मारोगे सजा देना है, ये मेरा काम है। पुलिस वाला किसी को डंडा मारता है, भटकारता है, कहता नहीं चलान काटेंगे भाई, तनु गलत गाड़ी चला रहा था, उसको मजा आता है चलान काटने में, उसके घर में पैसे कोई जमा हो रहे हैं। अगर वो ईमानदार है तो वो तो भाई सरकार के खजाने में जाएंगे। वो क्यों बुरा बन रहा है भाई? अरे भाई तुम गलत गाड़ी चला रहे हो, धुम्मा तुम्हारी गाड़ी दे रहे, कल को किसी को दमा करोगे तुम, तो उसकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है आपको टोकना। नाराज मत होना मेरे से, अगर आप कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे, ड्यूटी है। मेरे को भी महाराज जी रमताराम और परम संत दशलख मस्ताना पहले के गुरु मुझे भी गाइड करते हैं। वर्तमान गुरु की भूमिका, कई भूमिकाएं, एक मैं बताता हूं। ज्यादातर महाराज रमताराम के सेवक है, लेकिन मैक्सिमम लोग, बल्कि लगभग सभी लोग सक्षम नहीं है कि सीधे उनसे संदेश ले लेंगे। जैसे पहले महाराज जी रमताराम फोन करके सत्संग में बुलाते थे। क्या उस समय व्हाट्सएप था? बताओ, क्या इंटरनेट था? अगर इंटरनेट होता तो महाराज चिट्ठी गिरे या व्हाट्सएप मैसेज करते? व्हाट्सएप करते। आज जमाना बदल गया, तो मेरे से उम्मीद क्यों करते हो? मैं एसएमएस डाल दूंगा, मैं व्हाट्सएप डाल दूंगा, आप समझो। और अगर मान लो मैं इसी काम में लगा रहा, फोन करते रहा, 500 बंदे आते थे, मैं 500 फोन करूं, मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूं। चलो मैं कर भी दूंगा आपके प्रेम में, लेकिन उससे होगा क्या? उससे वो होगा कि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाएगी, और मेरा जो काम है वही नहीं हो पाएगा। जो सोनीपत के डीसी हैं, उनको आप ये कहो जी जाम लग रहा है खुलवा दो, वो क्या कहेगा आपको? भाई वहां पे जो नुक्कड़ पे जो भी इंचार्ज है उसको बोलो मैं अपना ऑफिस छोड़ के जाम खुलवाऊं। थोड़ा मैं डांट रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि संगत कम है। आप सभी को, या जो भी ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज मिल गया था, खुद आना चाहिए। अपनी अपनी मुक्ति का जिम्मेदार हर आदमी है। मैं अपनी मुक्ति का जिम्मेदार हूं। मैं अगर गलत कर्म करता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। आप कर्म करते हो, आप जिम्मेदार हो। मैं एक टीचर की तरह आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, समझा सकता हूं, एक लिमिट तक डांट सकता हूं। आप उम्र में मेरे से बड़े हैं। खुद सत्संग में आइए, अपना कल्याण करिए, अपनी रूह का कल्याण करना है। ना मेरा आप पे एहसान है, ना आपका मेरे पे एहसान है। बाप का बेटे के प्रति दायित्व है, बेटे का बाप के प्रति। फिर भी बेटा दोष करेगा तो बाप को जेल नहीं होगी, और बाप करेगा तो बेटे को नहीं होगी। फिर भी रिश्ता तो है ना।
तो मेरा आपसे एक संदर्भ में रिश्ता है, एक संदर्भ में हमारा कोई रिश्ता नहीं। मतलब कारण माता पिता, मतलब कारण बंधु सखा, मतलब कारण गुरु और चेला। एक दिन चले, एक दिन उड़ जाए, हंस अकेला। हम सब हंस है, अकेले हैं सब। ना मेरा आपसे कोई रिश्ता, ना आपका मेरे से कोई रिश्ता। बुरी लग रही होगी पर सच है। लेकिन ये कहता कौन है? ये गुरु कहता है ये बात, जो मोह के पार है। किसी ने मेरे से पूछा जी मोह के पार कैसे हुआ जाए? मैंने कहा एक काम करो, सारी दुनिया को परिवार बना लो, मोह के पार होगे। संत कहते हैं, साधु कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही मेरा परिवार है। मेरा मोह पूरे संसार से है। मोह खत्म। मोह का मतलब क्या है? 4, 5, 10 आदमियों का परिवार, उनसे हम चिपके रहते हैं। पूरे विश्व को परिवार बना लो। आप इतने सारे यहां पे हो, मैं तो मालिक से दुआ करता हूं हर एक को जन्नत नसीब हो, हर एक को मोक्ष मिले। मोह तो मेरा है आपसे, और जो लोग आए हैं समय निकाल के, उनसे मेरा विशेष प्रेम है। लेकिन मेरा आपसे मोह एक अर्थों में नहीं है। मैं तनु कहूंगा भाई थारी मर्जी, महाराज जी वाली बात रमता राम कहा करता, हम थारे भले की कहते हैं। तब मेरे को एक प्रणाम करते हैं, मैं आपको 5 प्रणाम करता हूं, उससे ज्यादा करता हूं। बल्कि मैं तो कोई, अब राजेश ने कुछ कान में कही, मेरे को तो करंट सा लगा। मैं कहा भाई दूर दूर, एकदम लो लगी, करंट सा लगता है। आप लोग भी किसी को अगर कोई आंख बंद करके भजन में बैठा, कृपया डिस्टर्ब ना करें, कृपया डिस्टर्ब ना करें। कितना ही जरूरी काम, अगर कोई भजन में बैठा है उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर करना है तो बहुत हल्के से। और संतों के साथ तो क्या होता है कि जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, ऐसे रूह ऊपर की तरफ जाती है। बैठा है कोई संत है, अगर ऐसे बैठे 1 मिनट हुआ और पहुंच गए ऊपर, दूसरे को नजर आएगा झपकी तो नहीं ले रहे महाराज जी, हो सकता है झपकी भी, आज झपकी बाद भी चला जाएगा। वो स्पीड बहुत ज्यादा है उसके मालिक की दया से। किसी की स्पीड कम भी हो सकती है, किसी की ज्यादा भी हो सकती है। पर भजन में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, आप सब ना करें। और दूसरा ये है, अपने पे दया करनी है सबको। मैं बार 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 ये बात कहता हूं, रमते राम से एक ही काज पूरा कराओ। वो उस समय पे ये काम थे, अब थोड़े से ज्यादा दूसरे काम हो गए। छोरा नौकरी पे नहीं लगता, बहू लड़ा है, ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये बताओ, डीसी का जाकर अगर कोई ये कहे आज मेरी 10वीं की सनद है ना, वो टेस्ट कर दो, क्या समझदारी है? बताओ। कोई मुख्यमंत्री के पास अपॉइंटमेंट ले, मुख्यमंत्री के पास जाए और नो को जी बिजली का मीटर नहीं लाग रहा। अरे भाई, मुश्किल से आपको संत मिले तो उनसे जो उनका तल है, जो वो दे सकते हैं, जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है, वही मांगे। वो क्या है? वो मुक्ति है। और मुक्ति भी आखिरी मांगो। मांगने पे ही आए हो, भिखारे पे ही आए हो, अरे कोई ढंग की चीज मांगो। जब कटोरा ठा लिया तो चवन्नी ठनी क्या मांगनी? जब कटोरा ठा ही लिया तो अंतिम चीज मांगो ना, या गलत है? मोक्ष मांगो। एक ही काज रमते राम हमारे, कर दो न पूजे का। एक ही काज, अर्जुन की तरह एक जगह निशाना रखो, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, दूसरा मांगो ही मत। महाराज जी रमते राम ने मेरे को बड़ा बढ़ाया था अपने जान में, भाई कुछ मांग ले। मैं कहा ना जी कुछ नहीं चाहिए। फिर 3 महीने बाद फिर बोलते थे, भाई सब कुछ कुछ मांगते हैं, तू भी मांग ले। मैं कहा ना महाराज जी। मैंने उनसे ही पूछी, मैं कहा महाराज जी सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे ऊपर की चीज क्या है? उन्होंने कहा भाई सबसे ऊपर तो संत होता है। मैं कहा जी फिर वो ही बना दो। थोड़ी देर चुप रहे, बोले भाई इस तो मुल्क की मुश्किल दुनिया में कोई काम नहीं। फिर मैंने हाथ जोड़ के मगा महाराज जी आपकी मर्जी। बार 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 कहते। एक कहानी भी आती है नचिकेता की, मृत्यु का रहस्य पूछने लगे यमराज से। आप भी इंटेलिजेंट बनो, प्रज्ञा लेके आओ, विवेक लेके आओ, संतों से, उस परमात्मा से मोक्ष के अतिरिक्त कुछ मत मांगो। और अगर फिर भी लगे कि संसार में दिक्कत है तो कर्म मांगो, किस्मत नहीं, कर्म। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया। अपना कर्म करो। आप यहां आए हो, अपनी तरफ से आ गए, आपके हाथ में नहीं है कि मैं क्या बोलता हूं। आपने अपना कर्म कर दिया। और मेरा कर्म क्या है कि जो मेरे पास सर्वश्रेष्ठ है, यहां के हिसाब से जो उचित है, वो मैं आपको दूं। वो मेरा कर्म है। आप मेरे सर्वश्रेष्ठ देने के बाद भी नहीं समझते, उसका दोषी मैं नहीं हूं।
और आप अपनी तरफ से अच्छी भावना से आए हो, आपको उस लेवल का सत्संग नहीं मिला तो आप दोषी नहीं हो। आपके कर्म के लिए आप जिम्मेदार हो, मेरे कर्म के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अपने कर्म पे ध्यान देना है। हमने एग्जाम दे दिया, अब कौन सा टीचर चेक करेगा, कहां चेक करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसकी हम सोचेंगे तो कैसे, खाना हमने खा लिया, पौष्टिक खाना खा लिया, क्या हम चेक करते हैं खाना कहां तक पहुंचा, गले तक आया, पेट तक पहुंचा, देखता हूं कहां ही गया, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने कर्म की तरफ ध्यान देना, कर्म करते रहो करते रहो करते रहो। मैंने कुछ महीने पहले कोशिश करी थी कि गोहाना में एक सत्संग हर महीना करेंगे, कोशिश की थी। तरह हम कोशिश कर रहे हैं, संगत उतनी नहीं है जितनी उम्मीद थी। हो सकता है इससे कम भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश है भाई सत्संग हम तो करेंगे, ये कर्म है हमारा। तो आप सब लिए खुद भी इस रास्ते पे चलना है, और अच्छे से चलना है और आगे चलना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गहरी बातें हैं। और बार बार मैं कहता हूं सत्संग में आना अनिवार्य रखे। जैसे उदाहरण मेरे बैठे बैठे विचार आया, आपको हंसी भी आएगी। जैसे सब्जी होती है आलू, तो उसके साथ ना बहुत सारी सब्जी बनती है, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू बैंगन। तो आलू इज कॉमन। तो इस सत्संग को ऐसे ही मान लो, ये आलू की तरह है। सत्संग में आओगे तो वाणी भी सुनने को मिलेंगी, फायदा हो गया। सत्संग में आएंगे, उसके बाद अगर मुझे कोई मानता है संत और नहीं भी मानता है, अगर मैं हूं तो नजर तो पड़ेगी आप सब पे, तो ये भी आपको फायदा मिलेगा। चार बातें और भी आप लोग में से कई महात्मा है और उसकी लाइन पे तो है ही, ये भी आपको फायदा मिलेगा। कुछ लोग पहले आते हैं, सुच्चा सिंह देखो आ करके सेवा दे रहे हैं, और इन्होंने आके अरेंजमेंट कराया, नरेश महात्मा जी ने कराया, और लोग आए तो सेवा भी होगी। ठीक है जी, 4 रुपए भी यहां चढ़ाओगे, धन की सेवा भी होगी, और मन पवित्र हुआ, मोक्ष की यात्रा हुई, वो तो है ही मेन। तो कितने फायदे हो गए एक सत्संग में आने से। तो जैसे आलू है ना, वो बहुत जगह कॉमन है, इस सत्संग को पकड़ लो, इसको नहीं छोड़ना। जहां संतों का सत्संग हो वहां जाओ, और जहां से दीक्षित हो वहां तो जरूर। मोटी मोटी भाषा में ये कहूं, जहां से आपने दीक्षा ली है वो आपके क्लास इंचार्ज हैं, और जहां बाकी सत्संग में जाते हो वो आप ट्यूशन पढ़ रहे हो। मोटा मोटा इशारे में कह रहा हूं। तो कई बार क्या होता है, कोई पेपर कच्चा रह जाता है, भाई ट्यूशन पढ़ ले। जैसे हमारे यहाँ पे मैं देखता हूं, मैं अब भी पढ़ाई कर रहा हूं इस उम्र में भी, तो कोई लोग मजाक भी करते हैं, आप गुरु हो कि शिष्य हो? मगर भाई गुरु तो बाद की बात है, शिष्य पक्का हूं। हम सब शिष्य हैं, मैं भी शिष्य हूं। 10 गुरु साहेबान भी सिख ही हैं, लेकिन मालिक ने, बाकी पहले के गुरुओं ने गुरु की ड्यूटी लगाई। सिख सारे हैं, कबीर साहब भी शिष्य हैं, महाराज रमताराम भी शिष्य हैं। लिखते नहीं थे महाराज रमताराम, परम संत रमताराम का सेवक, परम संत 600 मस्ताना का सेवक रमताराम, पढ़ लो किताब में, सेवक लिखा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। मैं उस परम पुरुष का दास हूं। हम भी दास हैं, आप भी दास हो, भूमिका अलग अलग है। मैं भी कई बार कोई कुछ करता, 1 मिनट नहीं लगाता मैं टोकने में, 1 मिनट। कुछ लोग हो सकता है भी चिढ़ भी जाते हो, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, वो मेरी ड्यूटी है। मुझे कोई खुशी थोड़ी होती किसी को टोक के, वो मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी ऐसी है, समझ रहे मेरी बात को? जिसकी ड्यूटी है, किसी ने बिजली का कनेक्शन लगवा लिया, वो बिल नहीं भरा, तो भाई बिजली वाले आके वो तो तारेंगे। उसने कोई मजा आ रहा है बिजली का मीटर उखाड़न में, थारी लाइट बजा कर, लेकिन जो नियम है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। तो मेरी भी कुछ ड्यूटी है, मेरी बातों को बुरा मत माने, मैं आपकी प्रेम में बातें कहता हूं। आज ही बात चल रही थी, कुछ नियम है, कुछ प्रोटोकॉल है, वो पालन करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? जैसे एक नियम मैं बता देता हूं, मैं कोई छिपी बात नहीं करता। महाराज 10 लाख मस्ताना को मैंने क्लियर बात करी थी, उन्होंने मुझे जनवरी 2013 में कह दिया था, जनवरी 2013 में, करीब 12 साल 11 साल पहले, कि हमारे बाद आप इस परंपरा में अगले गुरु बनोगे।
और मुझे ये भी कहा था उसी समय कि मेरे साथ लगा लो तखत, अब आप मेरे बराबर हो। मैंने कहा महाराज जी ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। गुप्त रखा उन्होंने। फिर बाद में मैंने कहा महाराज जी चढ़ाना मत, कोई कमी है तो बता देना, और कोई लायक नहीं तो सीधा बोल देना तू लायक नहीं है। पंप मत मारना, कदे चढ़ा चढ़ा के पाते पटांग कर खुद भी जाऊं और न भी नीचे, खुद भी गड्ढे में और न भी होता है। मैं कई फकीरों को और भी मैंने कहा, मैं कहा जी चढ़ाना मत मेरे को, कमी हो तो बताओ सीधा। लेकिन संतों को जो खुद फकीर है, तो जो उन्होंने किसी ने बताया फिर मैंने किया वो। तो इसी तरह से एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मैं स्पष्ट बोलने आदमी हूं। परम संत रमताराम ने अपने जीवन काल में दशलख मस्ताना जी महाराज के अलावा किसी को भी नाम बख्शने की इजाजत नहीं दी। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है? दूसरी बात ये आती है 2 घोड़े बनाने थे, 3 घोड़े बनाने थे, 4 घोड़े बनाने थे, उसका उत्तर भी दे देता हूं। 1 घोड़ा भरपाई थी। क्यों भाई? आदमी नहीं अधिकार है, औरत नहीं बढ़ सकती। और बताओ भरपाई के संतत्व में क्या कमी थी? करो बराबरी, 1 घोड़ा होगी, ठीक है। मैं भी उनके साथ में था आखिरी टाइम में, क्या मेरे पे भी दया कर दियो, हो सकता है। चलो, मोलड़ खाती जी का नाम मैंने सुना है, मैंने शायद उनको देखा होगा, आपने देखा है? कितना भजन करते थे? और एक बात बताऊं, अक्सर अक्सर भजन करने वाला तो पीछे ही मिलते हैं, जो दिख भी को नहीं किसी ने, चुपचाप मटर मटर बैठे रहेंगे, मटर मटर लखाए जाएंगे, ना दिखे ना सामने आवे को नहीं, किसी को पता ही ना चला कि यो भी कुछ जाना है। होता है कि नहीं होता है? तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। कितने घोड़े थे वो आप लोग की दृष्टि नहीं है कि आप देख पाओगे घोड़े कौन कौन थे। 35,000 चेले थे, 2-4 घोड़े तो मैंने नाम में ले दिया, और भी मिलेंगे, मैं तो कई नाम ले सकता हूं। इस कंफ्यूजन को दूर करो। एक ही को उन्होंने नामदान बख्शने की ताकत दी थी, महाराज दशलख मस्ताना को। किसी को दी हो तो मेरे से बात करो, और नहीं तो कंफ्यूजन क्लियर करो। कंफ्यूजन है किसी को? ना कंफ्यूज हो ना किसी को करो। महाराज दशलख मस्ताना ने मुझे अकेले में भी कहा, ग्रुप में भी कहा, वीडियो भी है, किताब में भी लिखा है, और जगह भी। उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ मुझे ये आज्ञा दी है, और उन्होंने मुझे कहा है कि आपके अलावा ये परमिशन मैंने जीवन में किसी को नहीं दी, और ना किसी को है। आप चाहे कितने जीवों को नाम देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई करेगा तो बहुत बुरा हाल होगा उसका आपके अलावा। ये उन्होंने कहा है मुझे। इज इट क्लियर? स्पष्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परंपरा चलती है, नए लोग जुड़े तब भी नए लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। आप समझ रहे हैं? जब गुरु तेग बहादुर जी की बात है, ये 8वें गुरु थे, गुरु हरकिशन जी। हाँ, उस समय पे 21 गुरु बन के तैयार हो गए थे। पता है आप लोगों को? 21, 22, 23 ऐसी कुछ संख्या थी। तो एक जहाज का बेड़ा जा रहा था, महाराज रमताराम भी बताते थे। तो उस समय पे क्या हुआ, वो डूबने लगा जहाज। तो उसने कहा, उसको तो लगा भाई तू तो खुद भी मरेगा और तेरा सारा बिजनेस का भी सब खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी अगर हैं तो मेरे बेड़े को पार लगाए। कुछ उन्होंने बताई, शायद 1000 असरफी, 100 असरफी, मुझे ध्यान नहीं है अभी। कहानी सच है, लेकिन ये कहानी सच है कि अगर कोई गुरु है तो इतनी अशरफी है, मैं दान में दूंगा महाराज जी को। और उनका बेड़ा बच गया, आ गया। आते हैं तो पता लगता है कि महाराज जी जो उस समय गद्दी पे थे वो शरीर त्याग कर चुके हैं। तो उसके बाद में बोले जी अगला गुरु कौन है? बहुत सारे बैठे, बहुत सारे क्लेम कर रहे भाई मेरे में ताकत आ गई, मेरे में आ गई, मेरे में आ गई। और वो अपना एक एक अशरफी देते गए, वो खुश होते चले गए। जिसको 1 दे, 2 दे, 10 दे, खुश। गुरु तेग बहादुर जी भी थे, महाराज जी रमताराम बताते थे ये बात। बोले वो अकेले में कोने में एक झाड़ी से में बैठ कर तप कर रहे थे। बोले भाई कोई और भी है गुरु? बोले गुरु गार तो नहीं है, वैसे ही बैठा रहता है, वो भजन करता रहता है, ना किसी से बात करता ना कुछ। वो बैठे हुए थे, उसके पास गए, कुछ अशरफी दी, उसकी तरफ देख के बोलते हैं तूने तो इतने का वादा किया था, बाकी कहाँ है? फिर उसने आवाज लगाई, गुरु लब प्यारे, मतलब गुरु मिल गया, गुरु मिल गया।
इसी तरह से हर परंपरा में ऐसे होता है। तो आप क्लियर रहे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है जी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूं। दूसरी बात, ये मन में सबको आता है हम तो रमताराम जी के नाम लेवा हैं, इस वहम को भी निकाल दीजिए। रमताराम महाराज जी हमारे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं और रहेंगे। 10 लाख मस्ताना जी भी रहेंगे, श्याम मस्ताना जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, 600 मस्ताना जी महाराज और भी संत हमारे गुरु रहेंगे। लेकिन एक बात ख्याल रखिए, आप में से अगर किसी को महाराज रमताराम को कोई संदेश देना होगा तो ज्यादा चांस है, एक आध मैसेज आप ग्रहण कर लो, ज्यादा चांस है आप उनका संदेश नहीं ले पाओगे, आप कंफ्यूज करोगे, आप अर्थ का अनर्थ करोगे, आप उनकी भाषा नहीं समझोगे। क्योंकि उनसे बात करने का मतलब यह है जैसे कोई फ्रेंच में बात करो, आप नहीं समझ पाओगे। इसकी संभावना ज्यादा है वो मुझे बताएंगे कि इनको क्या कहना है। ये गहरी बातें बता रहा हूं संतों की, वो मुझे बताएंगे कि इसकी यात्रा कैसे, नहीं तो फिर अगले गुरु का मतलब क्या है, अगले गुरु का मतलब क्या है। और मैं भी आपकी जिम्मेदारी छोड़ दूं कि जो रमताराम के सेवक है जाना बंद करो भाई, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो। जब तक मुझे गुरु नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे पे प्रश्न लगाते हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम, गलत तो नहीं, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हो, घर में बैठ के करो। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा, दाम का भी, आपका भी, परंपरा का भी। गुरु जिससे नाम लिया वही है, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए ही नियुक्त किया गया हूं। समझ रहे मेरी बात को। जैसे उस समय पे कोई नाम भूल गया, किससे पूछेगा भाई, मैं कहूंगा ये पुराने हैं इनसे पूछ लो। अगर उसके भी गेर फंस गए, उसको भी याद नहीं, तो मुझे उसको बताना होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो क्लियर रखे, महाराज जी गुरु हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भजन में कहीं जा रहा है, कहीं पे कोई अटक रहा है, भटक रहा है, कुछ अंदर के मंडलों में दिक्कत आ रही है, आप किससे पूछेंगे। और नहीं तो एक बात और बताइए, महाराज रमताराम तो परम संत थे, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आखिरी टाइम में ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग नहीं समझ पाए चीजों को, बताओ। और उस समय पे नहीं हुआ उनके साथ में, आज सारे भगत हो गए। मैं कई बार एक मजाक में बात कहता हूं, मैंने कहा आज गीता को समझने वाले इतने लोग हो रहे हैं, उस टाइम पे कृष्ण जी ने एक अर्जुन को दी तो उसको तो पूरी समझ में आई नहीं, थारा आ गई। सोचो, रमताराम के रहते रहते तो बाजी का जावा थे सारे। मेरी बात बुरी लग रही होगी ना, लगा रहा हूं मैं बुरी, मैं लगा रहा हूं चुभे, मैं चुभा रहा हूं बातें जानबूझ के। उस समय पूर्ण समर्पण नहीं किया, आज पढ़ाई होगी। जब टीचर था, जब बाप था, तब तो आज्ञा का पालन हुआ नहीं, और बाप गया तो सारी आज्ञाएं मान लोगे। महाराज जी खुद कहते थे हाजिर का गुरु हाजिर का वैद। मैं ये आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि मैं कोई लुकी छिपी बात नहीं कर रहा हूं, आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि परंपरा होती क्या है, कैसे चलती है। तो महाराज जी रमताराम हमारे सिर के ताज हैं, रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन मैं आपकी सेवा में ही हूं, और मेरे से आप काम लें। जैसे कई बार टीचर बोलता है ना, भाई कोई एक सवाल ना हुआ तो बूझ लियो, और जब कोई बच्चा पूछता है तो टीचर को अच्छा लगता है। समझ रहे हैं, टीचर को बुरा लगता है अगर जायज क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, उसको अच्छा लगता है। अगर भाई तू आड़े बूझ ले कहते पेपर में फेल होगा, मेरी भी बेइज्जती करावा है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना परम संतों ने दिया है, महाराज 10 लाख मस्ताना ने, परम संत रमताराम ने, और आप भी गुणी हो, आप लोगों की कोई मैं बेइज्जती करने के लिए नहीं हूं, मैं जगाने के लिए हूं, मैं बेइज्जती करने के लिए नहीं हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैं तो खुद कह रहा हूं। महाराज रमताराम ने एक बात कही थी, किसी ने कहा महाराज जी हमने भी कुछ सिखा दो। कई कहते थे, बोले भाई मैंने इतनी बाणी बनाई, तुम इन नए गाल लियो। लेकिन याद रखना, समय का सत्य होता है। गुरु नानक साहब के समय पे क्या कभी किसी गुरु ने हथियार उठाया, बताओ। कभी देखा गुरु नानक साहब के पास तलवार, कभी देखी है क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं ली? क्योंकि समय ऐसा आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को। समय के हिसाब से समय देखना पड़ता है। आज से 10-20 साल पहले
पेमेंट होता था डिजिटल मोबाइल से, पेटीएम था, आज है ना। समय के हिसाब से आज का जो समय है और आज के समय पे परिस्थिति देख के, आप लोगों को देख करके जो सही लगता है, मेरी जितनी समझ है, मैं आप लोगों के सामने निवेदन करता हूं या आज्ञा भी देता हूं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। समझ रहे मेरी बात को? ये मेरी ड्यूटी है। पुलिस वाला की अगर किसी की ड्यूटी है, वो दया नहीं कर सकता, वो उसकी ड्यूटी है। टीचर किसी के नंबर 15 आगे सोमत है, वो उसको पास नहीं कर सकता। अगर वो उसको पास करेगा तो जिन बच्चों ने मेहनत कर रखी है उन्होंने क्या गुनाह किया? तो सारे पास कर दो। क्यों जी, आप तो टीचर हो, गलत तो नहीं कह रहा, दया आगे थारे मन में, फिर वो पढ़ेंगे कौन? कौन पढ़ाई करेगा फिर? परमात्मा सबको ही मोक्ष दे दे, भजन करने की जरूरत क्या? उसके तो सारे बच्चे हैं। परमात्मा तो सबको प्रेम करता है ना, तो मोक्ष किसी किसी को क्यों मिलता है बताओ? मोक्ष किसी किसी को क्यों? संत कोई कोई क्यों बनता है? जब परमात्मा सबको प्रेम करता तो कर्म करने पड़ेंगे, और जो जितने कर्म करेगा उसको मालिक वो न्याय भी तो करता है ना, वो न्याय भी तो करता है। तो मेरा निवेदन है, धाम को चलाना, सबसे पहले धाम की भी छोड़ो, अपनी रूह की ताकत को बढ़ाओ। अपने प्रति जिम्मेदार बनना है हमारे को। सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लो, अपनी खुद की, अपनी खुद की। नहीं तो क्या होता है, वो मैं पहले भी मजाक कर रहा था, एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उसने आगे सरका दिया, उसने आगे सरका दिया, उसने आगे सरका दिया, पढ़ा कोई से नहीं। मैसेज क्या है? एक संत ने बाणी बनाई, संत तो जानते थे, दूसरे ने गा दी, बेरा है ही नहीं बाणी का मतलब क्या है, और तीसरे ने भी गा दी, सुनकर उसने भी नहीं बेरा। बाणी सारे गा रहे हैं, जीवन में कोई से कह नहीं। ऐसा नहीं करना है, समझना है। गुरु का नाम लिया, परम संतरम तारम, अगर दिल में प्रेम नहीं आया तो क्या नाम लिया? अगर हृदय में आंसू नहीं आए तो क्या नाम लिया? गुरु 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 कन मन मोर, गुरु बिना में ना ही और। किसी ने कहा मुझे कि ये जो दंडवत करते हैं, जैसे मेरे भी लोग पैर छूते हैं, मेरे को तो बल्कि कोई टच सा करे, आंख बंद कर, करंट सा लगता है मुझे तो, और मेरा तो मन करता है कि रोक दूं, लेकिन मैं करूं क्या? उसके बिना आपकी भक्ति ही नहीं होगी। अगर मैंने यहां, और मैं तो वैसे निवेदन कर भी रहा हूं, कृपया बॉडी को टच ना करें, मेरा निवेदन है। किसी का भाव है थोड़ा दूर से, मुझे एकदम करंट सा लगता है, दिक्कत होती, झटका सा लगता है, समझ रहे? मेरा निवेदन है आप लोगों से। और थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मेरी भूमिका ऐसी है, नहीं तो आप लोग बुजुर्ग हैं, मैं आदर करता हूं सबका, शरीर का अपना आदर है भाई। आप लोग मेरे से बुजुर्ग हैं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी ऐसी है। किसी ने कहा मुझे कल, कल की ही बात है, कि ये जो दंडवत करते हैं गुरु को और आंसू बहाते हैं, ये ड्रामा तो नहीं है? देखो हर तरह के प्रश्न है। मैंने कहा कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। उसको चैलेंज कर दो कि कबीर साहब ऐसे बोल देंगे कुछ, ये तनविश की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या लगता है ये फेंक रहे हैं, ये झूठे हैं? नो, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी झूठे नहीं है। मैं किसी घर पे गया हुआ था, आपकी सिस्टर कमलेश, जैसे ही महाराज जी का नाम ले आंखें मासूम हुआ, मैं ड्रामा करिए देखो, जैसे ही महाराज जी का नाम ले वो रोआ है। आप लोग भी रोते होंगे। तो जो अध्यात्म है वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, 2 और 2 4, ये कवि भी हैं, ये कविताएं भी हैं, काव्य है, और ये काव्य में सच्चाई है। कोई किसी को कहे मां तेरे तो प्यारा कोई नहीं, तेरे तो सुंदर कोई नहीं, क्या कहोगे? 10 में 30 नंबर है तेरी सुंदरता, कैसे होता है? कोई नंबर दे रहे हो क्या? अरे भाई 100 में 100, ऐसी वो मालिक है जो उसके प्रेम में पड़ता है सूली पे चढ़ जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे शहीद हो गए थे, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया था। सच बोलते थे ना, मैं भी कितने जोश में बोल रहा हूं। एक आधे का चुप है, कोई नाराज हो तो भाई हो जाओ, मेरी तो ड्यूटी है, मैं करूं क्या? मैं देख रहा हूं हर महीने सत्संग करने के बाद भी संख्या कम है। क्यों? मुझे फिर ये लगता है कि कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मुझ में कमी है?
इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, या आप में कमी है, या मैं बता नहीं पा रहा, या आप लोग समझ नहीं पा रहे, कुछ तो ट्यूनिंग में कमी है ना। क्यों महाराज जी के 35,000 सेवक में से उसी समय 3500 हो गए और फिर 350 हुए? क्यों हुआ ऐसा? हम उन कमियों को देखें। और मैं बता रहा हूं, एक चीज मैं बता देता हूं, भजन को बढ़ाएं, सेवा को बढ़ाएं, सत्संग तो अनिवार्य रूप से सुने हर समय। और आप देखना, आपको देख के लोग आएंगे, लोग आपकी आंखों के नूर को देख के सत्संग से जुड़ते हैं, बातों से नहीं। बातों के ज्ञान तो व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर बहुत चल रहा है। आंखों का नूर जब दिखता है, जब जीवन में दिखता है अध्यात्म, तब कोई जुड़ता है। जब दिखता है इसकी आंखों में नूर है, जब दिखता है इसके चेहरे पे नूर है, जब माथे की चमक होती है, जब वाणी में सौंदर्य होता है, समझ रहे हैं ना। और इस सौंदर्य का मतलब काले धोले से नहीं है कि शेव नहीं करी तो महाराज जी सुंदर नहीं दिख रहे, या किसी को महाराज जी का स्किन का रंग काला हो गया तो महाराज जी में नूर नहीं है। वो अलग नूर है, वो अलग नूर है। वो काले धोले से और शेव करने से, महाराज जी तो डाढ़ी आले घने होया करे, बल्कि वो अलग तरह का नूर है। मैं चाहता हूं आप लोगों में वो नूर बरसे, और उस नूर को देख के संगत आती है। उस नूर को देख के लोग कहते हैं आवाज में एक मिठास हो। कहते हैं ना कि जैसे होते हैं ना बड़े बड़े अफसर, चाल से दिख जाते हैं, दिखते हैं ना, चाल ही अलग होती है। जो सही में कोई अफसर हो ना, ड्रेस देखो उसकी, फेस, ड्रेस, एड्रेस, बात करने का ढंग, लगता है कुछ है बंदे में दम। देखा महाराज जी रमता राम को शहनशाह की तरह रहते थे, 600 मस्ताना ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सम्राट हो। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे बैठते हैं राजाओं के राजा की तरह। कबीर साहब को देखो ऐसे करते हो, क्या चेहरा है। वो हमारे आदर्श है, और वो बीज रूप में हम सबके अंदर वो शहनशाही विद्यमान है। आपकी आत्मा खुद शहनशाह है। लेकिन एक उल्टी बात है, दासों के दास बनने से वो शहनशाही नहीं करती है, उलट बांसी है। उलट बांसी है। जो खुद को मिटा देगा, जो खुद को फना, जो फना हो जाएगा, जो मिट जाएगा, जो समर्पण कर देगा पूर्ण रूप से, वही शहनशाह। मैं आज बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो बावड़े से है ना, ये जो बेवकूफ से हैं, इसको कह सकते हैं कि जिन्हें बोलने की भी अकल नहीं, अजीब से हैं, ये परमात्मा को पा लेते हैं। और जो गणेश समझदार हैं, बहस करते हैं, ज्ञान भी गणा है, बात भी काटते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, ये सारे के सारे अज्ञान के अंधेरे में डूबते हैं। और ये बात सच है। बरपाई को ये भी नहीं पता था कई बार तो, मैं आऊंगा, आऊंगी, आऊंगा, ये भी नहीं पता था। पार होगी, पार होगी। मीराबाई उस समय के हिसाब से क्या समझदार कहेंगे। रविदास साहब, जाति का अंतर देखो, उस समय रविदास कहते हैं, रविदास साहब चमार को उन्होंने गुरु बनाया, और वो इतनी बड़ी रानी, समझदारी कहेंगे सांसारिक रूप से। क्यों जी, आज भी जात पात है, कहने से क्या होता है, जुबान से बोलने से क्या होता, नहीं है क्या जात पात? अपने अंदर टटोलो, आज भी है। आज भी छोटी जाति को गुरु बनाने में कुछ लोग महसूस करते हैं, आज भी करते हैं। और तब तो क्या होगा, मीराबाई ने बनाए ना, मिले ना मालिक। तो घनी बुद्धि लगाने से, दिमाग लगाने से, सोच विचार करने से, हिसाब किताब लगाने से कुछ मिलता नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, ये समझ लेना सबसे बर्बाद आदमियों में था। बर्बाद, सही में कह रहा हूं, मेरे घर वालों से पूछ लेना। बेवकूफ, बर्बाद जिसको कह सकते हैं, इसका दिमाग खिसक गया, पागल हो गया, ऐसा ही था। और आज अगर सच्चाई बोलो, दिल की भावना, तो मुझे कुछ करने लायक और कुछ पाने लायक नजर नहीं आता। मुझे नजर नहीं आता मुझे कुछ पाना है, और क्या इससे खुल के क्या बोलूं। मुझे कुछ नजर ही नहीं आता पाने लायक कि मैं इसको पालूं। ये खेल खेल में करना पड़ता है, सिखाना, सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, कमाना, खेल खेल में। अंदर से आता ही नहीं कि मेरे करने लायक कुछ है, मेरे पाने लायक कुछ है। लगता सब कुछ तो हो गया, तृप्ति है अंदर से, बिल्कुल फुलफिलमेंट, एकदम कंप्लीट। कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई अनुभव नहीं चाहिए। उस मालिक ने बरस गया, मालिक 100/100, कहे कबीर में पूरो पायो।
फिर जहर जो भी होता है, प्रेम इसलिए होता है। किस लिए प्रेम होता है? कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले। मैंने पहले भी कहा, आप लोगों को ने कोई बहुत अच्छी मिठाई खाई, मजा आ गया, आपको पेट भर गया, क्या आपका दिल नहीं करेगा जिसको प्यार करते हो उसके लिए भी 1 किलो ले चलो? क्या नहीं करेगा? आपने चाहिए नहीं, आपका तो पेट भर गया, भाई ये खाए देख जी तो भर गया, जी नहीं भरा देख पेट तो भर गया, पर और खा सकता। लेकिन ये जरूर मन में आएगा कि जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए भी लेके जाए। और हम किसको प्रेम करते हैं? सबको प्रेम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए मैं पूरा जोर लगा लगा के बोल रहा हूं कि पाओ मालिक को, मेरा नहीं है। अरे भाई जो बिजली का कनेक्शन जेईएसडीओ लगाता है, बिजली उसकी थोड़ी है, वो तो कनेक्शन ला रहा है, बिजली तो मालिक की है। मेरा थोड़ी ज्ञान है, ज्ञान तो मालिक का है, उन संतों का है जिनसे मुझे मिला, उस मालिक का है जिसने संतों को दिया, मेरा कुछ नहीं है। और मैं चाहता हूं 100/100 ले लो आप लोग भी, मेरा घर का है। और ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया तो मेरा घट जाएगा, घटेगा नहीं। एक के 100/100 नंबर आए, दूसरे के भी 100 आए, तीसरे के 100/100 आए। अरे भाई सब के 100/100 हैं, सारे 100/100 हैं। रविदास साहब एक टाइम पे थे, कबीर साहब एक टाइम पे थे, पीपा संत उस टाइम पे थे, उसके बाद नरहरिदास उस टाइम पे थे, और भी महापुरुष थे। क्या उन आपस में कंपटीशन था? रमताराम के हम सेवक हैं, गुरु मेरे बिना मत पढ़ना, मेरा पूछे, मैं अवेयर कर रहा हूं, ये काम तो मत करना मेरे से बिना पूछे, किसी को अनुमति नहीं है। मैं चाहता हूं आप संत बनो, सारे संत बनो, जो मन ने पाया आप भी पाओ, और मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। मैंने तो आज खुली छूट दी, लिखो शब्द। महाराज जी रमताराम ने कही थी ना भाई, मैं महाराज जी रमताराम मैंने डांट मार लेंगे, मेरी गल लड़ देंगे, मेरा टोका मार लेंगे, चलो तम मुक्त हो जाओ। लिखो, नाचो उसके प्रेम में, गाओ उसके प्रेम में, बाणियां लिखो, खूब सेवा करो। समझ रहे मेरी बात? ना तो बेरा खींचेगा संसार। अजमेर जी ने मेरे से पूछी थी, महाराज जी ने पूछी थी, और पूछ लो, सामने बैठे हैं। क्यों जी? मैंने कहा था इनको कि संतों ने लिखी, आप भी लिखो, क्या दिक्कत है? आप में मालिक बरस रहा है। मैंने कहा ये ध्यान रखना, ये बाणी आपकी नहीं है, उस मालिक की है। ये भी कहा था, मुझे शब्द भी याद है, आपकी नहीं है, ये इनकी बाणी नहीं है, वो उस मालिक की बाणी है। रमताराम की बाणी भी रमताराम की नहीं है, वो उस रमताराम की है, सब में रमा हुआ है। दया कर हम सभी तेरे हो, रमते राम दयालु हो, 84 लाख योनि में आप ही आप समाये हो, नजर में कुछ नहीं आता, रूप को कहां छिपाए हो। ये रमते राम, कौन से रमते राम की बात कर रहे हैं? वो उस रमते राम की बात कर रहे हैं जिसका नाम खुद रमते राम ले रहे हैं। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो आप लोग मत डरो, लिखो, नाचो, गाओ, और खूब मालिक का संदेश लेके जाओ। और जो मालिक का संदेश बरस रहा है, पहले खुद ग्रहण करो भजन सिमरण करके। कोई भी दिक्कत आती है, ज्यादा कुछ है, आपस में एक दूसरे का सहयोग लो। ज्यादा है, नहीं बात हो रही, मेरे से पूछो, जितना मुझे ज्ञान है मैं बताऊंगा। हो सकता है एक आधी बात कोई हो सकता है भाई मैं भी कहते उलझ पुलझ हो जाऊं, तो प्रार्थना करेंगे महाराज जी को, वो करें, ठीक है ना? आप एक भाई हो जाए के बेरा कोई बात थी, कई बार मेरे तक पूछ ले हैं, हाँ और क्या, कई ने मेरे तक पूछे, मंगा भाई कौन है बेरा, मना कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल। तो संत परंपरा जो है, संत परंपरा में अहंकार शून्य होता है, ठीक है जी। एक बात मैं कह रहा था, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, कहीं वो बात भूल ना जाऊं। उस परिवार को क्या कहोगे जिसका बाप प्रोफेसर था, पीएचडी था, और बालक 10वीं में कंपार्टमेंट में रह गए, कोई 8वीं में रह गया, क्या उस बाप की शान है? बताओ। रमताराम तो पीएचडी थे, डिलीट थे, प्रोफेसर थे, महान थे, परम पुरुष थे, परम पिता परमेश्वर थे, ऐसा कोई संत नहीं है, सारी बातें सच है। लेकिन अगर उनके चेले जो हम सब हैं, हमारे गेर फैल हो रहे हैं, हमने कुछ बेरा ही नहीं, तो इसमें रमताराम की ताली बजाने से, फूल माला बनाने से, फूल बखेरने से, गुणगान करने से क्या ये पर्याप्त है? कोई बाप है लेट रहा है, उसका बेटा है, रोज पैर दबा और पड़ा हाथ नहीं, बाप खुश होगा नाराज होगा?
तो महाराज रमताराम के गुणगान निश्चित रूप से करो, मैं भी करता हूं, ये वो हमारी शान है। लेकिन आप सब भी उनको एक मोटिवेशन मान के, उनको आदर्श मान के, उनसे सीख करके आप भी वैसे बनने का प्रयास करें। कबीर तत्व आप सब में भी है, वो रविदास आप सब में भी, वो धन्ना जाट आप सब में भी है, वो धर्मदास आप सब में भी है, गुरु नानक देव का आशीर्वाद हम सब के साथ है, जितने भी योगी महात्मा और वो मालिक का आशीर्वाद हम सबके साथ है। परमात्मा को पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने नारा दिया था ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मोक्ष आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।